आज आपको सुनाने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को दुनिया में कैसे नाजिल किया। बहुत अच्छा वाकया है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाना। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू होती है उन दिनों से जब दुनिया अपनी तरफ से तो आबाद थी, मगर उसके दिल बिखरे हुए थे। मक्का की रेतें हर रोज सूरज से तपती थीं, मगर इंसानों के दिलों में ऐसी सर्दी थी जिसे कोई मौसम नहीं बदल सकता था। अल्लाह का तौहीद वाला पैगाम कहीं गुम सा हो गया था। लोग पत्थरों को पूज रहे थे, जुल्म आम था, मसावात मिट चुकी थी और इंसानी समाज रोशनी से कोसों दूर जा चुका था। इस सारी तारीकी को चीरने के लिए अल्लाह ने अपने नूर का एक ऐसा खजाना तैयार कर रखा था, एक ऐसी किताब जो इंसानियत की किस्मत बदल देगी। वो खजाना था कुरान मजीद, और उस खजाने को उठाने के लिए जिसे चुना गया वो थे हजरत मोहम्मद, जिनकी जिंदगी खुद रहमत थी। मक्का की रातें बड़ी खामोश होती थीं। काबा के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों की परछाइयां फैल जातीं। हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की धीमी लहरियों की आवाज। हजरत मोहम्मद इन रातों में अक्सर घर से निकलकर शोर और मुजाहमत से दूर गारे हिरा का रुख फरमाया करते। हिरा का पहाड़ लंबा, ऊंचा और तन्हा था। उसकी चोटी पर बैठकर काबा दिखता था और काबा के पास वह जमात जो तौहीद से दूर जा चुकी थी। रसूलुल्लाह अपनी आंखों में बेपनाह दर्द लेकर मक्कियों को देखते। वो लोग जिनमें जुल्म, शराब नोशी, झगड़े, दरीदगी, लड़कियों को जिंदा दफना देना सब आम हो चुका था। आपकी रूह चाहती थी कि कोई नूर, कोई रहनुमाई, कोई पैगाम उनके दिलों में उतर जाए। आप अक्सर हिरा में जाकर बैठ जाते, चिंतन करते, इबादत करते, अपनी रूह को साफ करते और इस बात पर गौर करते कि आखिर दुनिया ऐसे क्यों भटक रही है, हक की राह कौन दिखाएगा। और इसी दौरान वही लम्हा करीब आ रहा था, वो लम्हा जिसने सारी कायनात की किस्मत बदल दी। रमजान का महीना था। रातें एक अजीब सी कशिश से भर गई थीं। हवा में नूर की महक थी। रसूलुल्लाह गारे हिरा में बैठे थे। आपके दिल में यह एहसास बढ़ता जा रहा था कि कोई बड़ी चीज होने वाली है, कोई रहस्य खुलने वाला है, कोई अमानत आपको सौंपने का वक्त करीब है। अचानक गार में एक ऐसी रोशनी उतरी जैसी इंसानों ने कभी देखी न थी। एक नूर, एक जलाल, एक हैबत, एक नफासत जो इंसानों की दुनिया की नहीं हो सकती थी। वही रोशनी धीरे धीरे एक शक्ल में तब्दील होने लगी। वो शक्ल थी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के सबसे अजीम फरिश्ते जिब्राइल अमीन सामने खड़े थे। रसूलुल्लाह अपने मुकाम पर बैठे थे, मगर यह आवाज, यह नूर, यह एहसास इतना भारी था कि इंसानी जिस्म उसका बोझ महसूस करने लगा। जिब्राइल अमीन ने कहा, इकरा, पढ़िए। यह एक ऐसा लफ्ज था जिसने इंसानियत की जिंदगी पलट कर रख दी। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, मां अन्ना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्राइल अमीन ने फिर हौले से कहा, नहीं। इस बार आवाज में जलाल था, मगर रहमत भी। इकरा। फिर भी वही जवाब, मैं कैसे पढ़ूं? जिब्राइल अमीन ने रसूलुल्लाह को अपनी बाहों में लिया और कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़िन, जिसने इंसान को जमते हुए खून से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम से सिखाया, जिसने इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। इन 5 आयातों के साथ दुनिया बदल गई। 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी इंसानियत, जिसकी नस्लें, जमीनें, ताकतें, सल्तनतें उठती और गिरती रहीं, सब एक नए दौर में दाखिल हो गईं। कुरान एक साथ नहीं उतरा। इसके उतारने में एक हिकमत थी, एक इलाही रहस्य। ये 23 साल में धीरे धीरे नाजिल हुआ। कभी जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लाते, कभी सिर्फ 4 आयतें, कभी सिर्फ एक आयत, कभी एक सवाल का जवाब, कभी एक मसले का हल, कभी एक लड़ाई की रहनुमाई, कभी एक नबी की कहानी, कभी एक दुआ, कभी एक तसल्ली, कभी एक चेतावनी। कुरान जिंदगी के हर पहलू के साथ साथ उतरता गया। मदीना की गलियों में, मक्का की रेतों में, सफरों में, जंगों में, रातों में, सुकून और गम दोनों में। नाजिल होने वाला हर लफ्ज अल्लाह की हिकमत, इल्म और रहमत का खजाना था। जब जिब्राइल अमीन नाजिल होते तो रसूलुल्लाह पर वही की हालत तारी होती। आपके बदन पर एक लर्जिश आती,
कभी सर मुबारक बोझिल हो जाता, कभी चेहरे पर पसीना आ जाता, कभी ऊंटनी जिस पर आप बैठे होते उसके घुटने वजन से जमीन में धंस जाते। कुरान का हर लफ्ज नूर था और वह नूर इंसानी जिस्म पर अपने असर के साथ उतरता था। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि तालीम और नूर की दुनिया थी। सहाबा कैसे सीखते थे? रसूलुल्लाह आयात पढ़ते, सहाबा दोहराते, फिर उसे याद करते, फिर उस पर अमल करते, फिर दूसरों को सिखाते। सहाबा कहते, हम 10 आयतें याद नहीं करते थे जब तक उन पर अमल न कर लें। कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं था, जीने की चीज था। कुरान ने जालिम को रहम दिल बनाया, गुमराह को हिदायत दी, लड़कियों को जिंदा दफनाने वालों को बाप का दर्जा सिखाया, गुलामों को इंसान का दर्जा दिया, औरतों को हक़ दिया, गरीबों को इज्जत दी, अमीरों को खुदा का डर दिया, पूरी दुनिया को इंसानियत का मतलब सिखाया। का कुरान आज भी वही नूर है जो पहली बार हिरा में उतरा था। कुरान सिर्फ दुनिया में नहीं उतरा, इसका असल मुकाम लौह-ए-महफूज है। वहां से पहली मर्तबा पूरा कुरान बीत-अल-अज़द में उतरा, फिर वहां से जिब्राइल अमीन के जरिए 23 साल में रसूलुल्लाह पर नाजिल होता रहा। यह एक ऐसा इलाही सिलसिला था जिसे कोई कलम बयान नहीं कर सकती। कुरान सिर्फ एक किताब की तरह नहीं उतरा बल्कि एक नूर की तरह उतरा जो आज भी दिलों को रोशन करता है। हर वह इंसान जो कुरान खोलता है, अल्लाह सीधे उससे बात करता है। हर वह शख्स जो कुरान को समझता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। कुरान वह अमानत है जिसे अल्लाह ने हमें दिया ताकि हम उसे जिएं, समझें, फैलाएं और उसकी रोशनी में चलें। कहानी का यह हिस्सा तो खत्म हुआ, मगर कुरान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर नमाज, हर तिलावत, हर दिल जो इसे पढ़ता है, कुरान उसी दिन उस दिल पर नाजिल हो जाता है। हिरा की तन्हाई में बैठकर रसूलुल्लाह अपनी निगाहें दूर पहाड़ों पर टिकाते। रात बेहद सुहानी मगर गहरी, ऐसी कि दिल में उतर जाए। कभी कभी आप अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहते, ऐ मेरे रब, हक की राह दिखा दे, इस दुनिया में नूर फैला दे, मेरी कौम को भटकने से बचा ले। मक्का की रातों का सुकून एक तरफ और रसूलुल्लाह के दिल का बोझ दूसरी तरफ। आप देखते कि काबा के चारों तरफ कोई शराब पीकर लड़ रहा है, कोई गरीब को लात मार रहा है, कोई बेटी को जिंदा दफनाने जा रहा है, कोई झूठे खुदाओं के सामने कुर्बानी कर रहा है। आप अपने दिल में सोचते, क्या कोई दिन आएगा जब इंसानियत सीधी राह पर आएगी? मगर आप नहीं जानते थे कि वह दिन बहुत करीब है। उस रात हवा में एक अजीब सा नूर छाया हुआ था। पहाड़ों की चोटी पर चांद ऐसा चमक रहा था जैसे इंतजार कर रहा हो। रसूलुल्लाह गार में बैठे थे कि अचानक हवा थम गई, रात ठहर गई और एक सन्नाटा फैल गया जो आम नहीं था। फिर एक नूर नीचे उतरने लगा। वह नूर ऐसा था कि अगर इंसानों की निगाहें देख लेती तो बेहोश हो जाती। गार की तंग जगह में अचानक फरिश्ता वही का नूर समा गया। जिब्राइल अमीन खड़े थे। उनकी शान इंसानी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके साथ जैसे आकाश के तमाम फरिश्तों का उजाला भी उतरा हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़रा। इस एक लफ्ज में इल्म था, अमानत थी, रहमत थी, पैगंबरियत का ऐलान था, पूरी इंसानियत के सफर की शुरुआत थी। रसूलुल्लाह की रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्राइल अमीन ने आपको अपनी बाहों में लिया, इतनी मजबूती से कि आपको महसूस हुआ कि कोई भारी बोझ सीने पर रखा जा रहा है। फिर वही आवाज, इक़रा। तीसरी बार वही लफ्ज और वही जवाब। फिर अचानक कुरान की पहली रोशनी आपके दिल पर उतरी। आयात ऐसे उतरी जैसे आसमान से नूर का दरिया बह गया हो। रसूलुल्लाह के जिस्म पर एक लर्जिश छा गई। पसीना मोतियों की तरह झर रहा था, हालांकि रात ठंडी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुरान का एक लफ्ज भी अगर पहाड़ पर उतरता वो चूर चूर हो जाता। ये वही नूर था जो लौह-ए-महफूज से उतरा था, जिसे फरिश्तों ने संभाला था, और अब वह नूर इंसानियत की तरफ जा रहा था। वहीं उतरने के बाद रसूलुल्लाह हड़बड़ाकर गार से बाहर निकले। आपके पैरों में वह ताकत नहीं थी जो पहले थी। आपके दिल में हैरत, डर, जज्बा और एक अजीब बोझ था। आप सीधे घर की तरफ भागे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको देखा तो परेशान हो गई। आप फरमाते, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो।
आपको ठंड नहीं लग रही थी। ये वही का असर था। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो, ओढ़ाई और तसल्ली दी। आपने पूरा वाकया बयां किया। हजरत खदीजा बोली, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, गरीबों की मदद करते हैं, रिश्ते निभाते हैं। अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। यही इस्लाम की पहली तसल्ली थी। खदीजा आपको अपने चचा के बेटे वरका बिन नौफल के पास ले गईं। वो पुराने आसमानी लिहाफों को समझते थे। उन्होंने सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, आप वह नबी हैं जिनका वादा तौरेत और इंजील में लिखा है। रसूलुल्लाह चुप थे। वरका बोले, आपको झूठा कहा जाएगा, आपको तकलीफें दी जाएंगी, आपको अपने शहर से निकाल दिया जाएगा। नबी हैरत से बोले, क्या लोग मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, जिसे भी यह अमानत मिली उसे आजमाया गया है। कुछ दिनों के बाद वही का दूसरा नाजिल होना शुरू हुआ। इस बार आयात थीं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ए चादर ओढ़ने वाले 20 खड़े हो जाइए, अब लोगों को चेताइए। और यहां से नबूवत, रिसालत, दावत और इस्लामी मिशन शुरू हुआ। नबी ने सबसे पहले अपने घर वालों को बुलाया, फिर अपने रिश्तेदारों को, फिर अपने कबीले को, फिर मक्का के लोगों को। आप काबा के पास पहाड़ पर चढ़कर बोले, अगर मैं कहूं कि पीछे दुश्मन खड़ा है तो क्या मानोगे? सब बोले, हां, आप तो सच्चे हैं। आप बोले, तो जान लो अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। मक्का हिल गया। कुरैश तिलमिला उठे। उनकी झूठी शान को चुनौती मिली थी। कुरान अभी और उतरता जा रहा था। आयात कभी सब्र का पैगाम लाती, कभी जन्नत का, कभी जहन्नम का, कभी तौहीद का, कभी नबियों का, कभी इंसाफ का, कभी रहमत का, कभी इखलास का। लेकिन मक्के में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया। बिलाल को तपती रेत पर घसीटा गया, खब्बाब को जलती आग पर लिटाया गया, यासिर के घर को शहीद कर दिया गया, रसूलुल्लाह का गला दबाया गया। लेकिन कुरान उतना ही मजबूत उतरता गया। हर नई आयत, हर नया नूर मुसलमानों की रूह को ताकत देता गया। एक रात जब मक्का का दर्द अपने चरम पर था और मुसलमान हर तरफ से घिरे हुए थे, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को इसरा मेराज का सफर दिया। आप मक्का से मस्जिद अक्सा तक, वहां से 7 आसमानों तक, वहां से सिदरतुल मुंतहा तक, और फिर उस जगह तक जहां कोई फरिश्ता भी नहीं जा पाया, वहां आपको नमाज का तोहफा मिला। नमाज भी वही का हिस्सा थी। यह वही का आसमान से उतारा हुआ अमल था। जब मक्का तंग हो गया, कुरान ने नए मंजिलें तय की, मदीना की तरफ। हिजरत का सफर सिर्फ शहर बदलना नहीं था, बल्कि इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ। मदीना पहुंचकर कुरान एक समाज बनाने लगा, कानून देने लगा, इंसाफ के नियम उतरे, जिहाद के कानून उतरे, जकात, रोजा, हज, निकाह, तलाक, सब कुछ धीरे धीरे वही के जरिए उतर। बदर का मैदान छोटा था, लेकिन वही का नूर बहुत बड़ा। कुरान उतरा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जबकि तुम कम थे। यह वह मुकाम था जहां कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं गया, बल्कि मुसलमानों की रगों में उतर गया। हर जंग में मुसलमान थकते, गिरते, संभलते, रोते, तड़पते, जीतते, सीखते, और हर मुकाम पर कुरान नई आयात के साथ तसल्ली, रहनुमाई और सब्र देता। हज के मैदान में रसूलुल्लाह ने आखिरी दावत दी। फिर आयत उतरी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया। यह वह पल था जब कुरान मुकम्मल हो गया। नबी के बाद सहाबा ने कुरान को याद किया, लिखवाया, एक जगह जमा किया। हजरत अब्बू बकर, फिर हजरत उस्मान ने कुरान को दुरुस्त लहजे में मुकम्मल जमा कर दिया। और आज जो मुसहफ हमारे हाथ में है, वही है जो हिरा में उतरा था। कुरान बदला नहीं, मिटा नहीं, गायब नहीं हुआ, कोई उसमें तहरीफ नहीं कर सका। यह अल्लाह की हिफाजत में है। आज भी जिसे कुरान समझ आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जिसे कुरान का नूर मिलता है, उसके दिल से अंधेरा मिट जाता है। अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए।